हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और आज फिर एक नई इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है। और वो टॉपिक है कि आपके घर में टॉयलेट का सही डायरेक्शन में होना ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और इसका सही डायरेक्शन में ना होने से क्या प्रॉब्लम, क्या इश्यूज आप फेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर बात करेंगे, बट उससे पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। मैं हर इम्पॉर्टेंट और सही इन्फॉर्मेशन आप सबसे शेयर ज़रूर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को ये इश्यूज़ आ रहे होते हैं कि घर में बरकत नहीं हो रही, पैसा नहीं टिकता, मनी क्रंचेस रहते हैं। ठीक है। और किसी ना किसी को हेल्थ इश्यूज़ लगे रहते हैं। तो इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह ये भी हो सकती है कि आपके घर में टॉयलेट का सही दिशा में ना होना। तो फ्रेंड्स, उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अपने घर का जो टॉयलेट है, ठीक है, उसको सही दिशा में रखें। ठीक है। और अगर आपका टॉयलेट सही डायरेक्शन में नहीं बना हुआ तो उसके लिए हम क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि सही डायरेक्शन क्या है टॉयलेट की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन सबसे एक्यूरेट डायरेक्शन मानी गई है घर में टॉयलेट बनवाने की। ठीक है। बिकॉज ये जो है ना, ये वायुमय जोन है। ठीक है। एयर का जोन है ये। तो यहाँ पे अगर कोई भी नेगेटिविटी आती है, ठीक है, हम जो भी नेगेटिविटी हमारे टॉयलेट में इकट्ठी होती है, ठीक है, वो इसे पास आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है घर से। इसमें मूवमेंट बनी रहती है, नेगेटिविटी को टिकने नहीं देता। तो उस वजह से जो टॉयलेट के गलत इफ़ेक्ट्स होते हैं वो नहीं आते हम पर। तो फ्रेंड्स, इसलिए सबसे पहली और बेहतर डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है। आप इस डायरेक्शन में अपने घर में टॉयलेट बनवा सकते हैं। सेकेंड बेस्ट डायरेक्शन रहेगी वेस्ट की डायरेक्शन। वेस्ट की डायरेक्शन को भी सही माना गया है टॉयलेट बनवाने के लिए, तो वहाँ भी आप अपने घर में टॉयलेट बनवा सकते हैं। एंड थर्ड बेस्ट डायरेक्शन रहेगी साउथ की डायरेक्शन। ठीक है। और साउथ की डायरेक्शन को भी बेस्ट डायरेक्शन माना गया है टॉयलेट के लिए। नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट एंड साउथ, इन तीनों ही डायरेक्शंस में आप अपने घर में टॉयलेट बनवा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये भी जान लेते हैं कि किस डायरेक्शन में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो आपकी प्योर डायरेक्शंस हैं, यानी कि आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन, आपकी ईस्ट की डायरेक्शन और आपकी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, इन तीनों ही डायरेक्शंस में टॉयलेट कभी भी नहीं बनना चाहिए फ्रेंड्स। बिकॉज अगर ये आपके घर में टॉयलेट बना हुआ है इन डायरेक्शंस में, तो मान के चले कि इसका कोई उपचार नहीं है, इसकी कोई रेमेडी नहीं है। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, आपके फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई इश्यूज़ क्रिएट करता ही रहेगा। तो इसके लिए जो आप बेस्ट कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अगर आपके घर में सपोज़ टॉयलेट बन चुका है इन तीनों में से किसी भी डायरेक्शन में, तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि उस टॉयलेट को में आप जो आपकी जो WC सीट है आप उसे रिमूव कर दीजिए। ठीक है। और बाथिंग के लिए आप उस टॉयलेट को यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। बस वो सीट रिमूव कर दीजिए और बाथिंग के लिए आप यूज़ करिए, और ये फिर आपके लिए फेवर में ही काम करेगा। बट इसके अलावा और कोई रेमेडी नहीं है अगर आपके इस डायरेक्शन में टॉयलेट बन चुका है तो। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर साउथ ईस्ट में भी टॉयलेट है या साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो वो भी बहुत अच्छा नहीं माना गया। बट उधर हम किस हद तक कुछ रेमेडीज़ करके उसे, उसके जो इल इफ़ेक्ट्स हैं उसको कम कर सकते हैं। फ्रेंड, जो साउथ ईस्ट है ना, उसे फीमेल का जोन भी माना गया। अगर इस दिशा में टॉयलेट होता है तो कहीं ना कहीं उस फीमेल को भी कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ बने रहेंगे अगर वो उस टॉयलेट को यूज़ करेंगे तो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए करना क्या है, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है। ठीक है। आपको 3 चीज़ें लेनी है। ठीक है। सबसे पहली एक रेमेडी है वो है क्रिस्टल बॉल की रेमेडी। ठीक है। 40 mm की क्रिस्टल बॉल्स, आपको 5 क्रिस्टल बॉल लेनी है। ठीक है। और आपके बाथरूम में जहाँ पे भी रोशनदान है, ठीक है, आप वहाँ पे उस 5 क्रिस्टल बॉल को हैंग कर दीजिए। तो वो उस टॉयलेट की कुछ नेगेटिविटी को कम करने में हेल्प करेगा। और इसके साथ साथ आपको 2 बाउल लेने हैं, ग्लास के बाउल्स लेने हैं। ठीक है। उसमें एक बाउल में आपको सेंधा नमक और दूसरे बाउल में आपको फिटकरी डाल के वहीं रोशनदान के पास रख दीजिए। ठीक है। और हर महीने आपको ये जो सॉल्ट आपने लिया है और जो फिटकरी आपने ली है, इसको आप वहीं टॉयलेट में डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। ठीक है। और फिर एक फ्रेश बाउल भर के फिर से लगा दीजिए। और जो क्रिस्टल बॉल्स हैं फ्रेंड, जैसे ही ये थोड़ा सा इन पे डस्ट आने लगे तो आप इसे टाइम टू टाइम क्लीन भी करते रहिएगा, तो इसके जो अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं वो बने रहेंगे। तो ये एक रेमेडी करके आप साउथ ईस्ट में भी कर सकते हैं और साउथ वेस्ट में भी कर सकते हैं इस रेमेडी को। और अगर इस डायरेक्शन में टॉयलेट है तो इस रेमेडीज़ को करके आप उसके इल इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं।
फ्रेंड्स इसके साथ साथ आपको क्या करना है, अगर आपके घर में साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, ठीक है, तो आपको एक रेड कलर का छोटा सा बल्ब उस टॉयलेट में ज़रूर लगाना है और उसे 24/7 ऑन रखिए उस बल्ब को, ठीक है। उस बल्ब को कभी भी बंद मत कीजिए, बिकॉज ये अग्नि का जोन है, ठीक है, और यहाँ पे आप वाटर एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो उसका होगा। तो इसीलिए अगर आप थोड़ा सा उसमें अग्नि जोन को अग्नि का ही कुछ दे देंगे तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं किसी हद तक बैलेंस होने लग जाएंगी। फ्रेंड्स इसकी कोई परसेंटेज नहीं है कि कितनी हद तक ये चीज़ें ठीक कर पाएगा, बट बहुत हद तक आपको इसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक रेड कलर का बल्ब इस डायरेक्शन में ज़रूर लगाइए, ठीक है, और उसे 24/7 ऑन रखिए। तो आप देखेंगे कि अगर कोई नेगेटिविटी आपके जो भी टॉयलेट में बढ़ती जा रही थी उसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हैं वो डायरेक्शंस जहाँ पे आपको टॉयलेट नहीं बनवाना, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट और बहुत हद तक साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट भी। और जहाँ पे आप टॉयलेट बनवा सकते हैं वो है आपका नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट एंड साउथ डायरेक्शन। इन तीनों ही डायरेक्शन में आप अपने घर में टॉयलेट बनवा सकते हैं। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ, तो ये भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।